नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं और कई प्रश्नों को हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अब बस आपको रिवीजन करते रहना है और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस यही प्रक्रिया है आपको सफल बनाने की और आपको लगातार फॉलो करनी है जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। क्योंकि एक सीट आपको अगर बुक करनी है, आप नहीं मेहनत करेंगे तो कोई और आपकी जगह वो ले लेगा और वो नौकरी ले जाएगा। तो आज का टॉपिक है ऊर्जा बेसल उपापचय से जुड़े हुए 50 से अधिक प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज का आपका टॉपिक है ऊर्जा बेसल उपापचय यानी कि एनर्जी बेसल मेटाबॉलिज्म। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किस पर? निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और यह प्रश्न कई बार आप कर चुके हैं। पहला पॉइंट है वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सीमित मात्रा में। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1, 2, 3 सही है, या 1, 2 सही है, या 1, 3, 4 सही हैं, या उपरोक्त सभी सही हैं। कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है और बहुत जल्दी बताना है। बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आबासा दा लिखा है, लेकिन इसे आप ABCD ही मानेंगे और उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं क्या? बिल्कुल है। प्रोटीन ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सीमित मात्रा में है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन तभी ऊर्जा के रूप में कार्य करती है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा के रूप में कार्य करने के लिए शेष नहीं होती है या उपलब्ध नहीं होती है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी लेवाइजर ने, बेनेडिक्ट द्वारा, या W.O. एटावाटर द्वारा, या लाप्लेस के द्वारा? बताइएगा खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दूसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, W.O. एटवाटर। क्या? W.O. एटवाटर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। पौधे प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग अकार्बनिक तत्वों द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। जीव जंतु सीधे तौर पर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों के हरे पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, या उपरोक्त सभी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वैसे तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है, जीव विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का जिक्र है और ऊर्जा का टॉपिक काफ़ी बड़ा है। तो उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो किसी को नहीं पता है। तो निम्न में से सत्य कथन पहचानिए, कौन सा कथन सत्य है। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको ये पूरे मॉक टेस्ट की PDF मिल जाएगी, अन्य सभी मॉक टेस्ट की PDF मिल जाएंगी। 30 से 40 मॉक टेस्ट जो आपको 100 MCQ कराए जाएंगे उसकी भी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इतना सारा कंटेंट मात्र आपको 370 रुपये में मिलेगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ेंगे, उसका WhatsApp नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो प्रश्न 3 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है व्यक्ति की अवस्था को कहा जाता है? स्थिर अवस्था, संतुलित आहार की अवस्था, शारीरिक स्थिरता की अवस्था,
शारीरिक समानता की अवस्था। बताइएगा, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रश्न 4 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, स्थिर अवस्था। क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था। जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? स्थिर अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? ए चयापचय, बी अवशोषण, सी पाचन, डी उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के बाद। बताइएगा, प्रश्न 5 में ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के बाद। अगला प्रश्न है आपका, एडवाटर प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, उपापचय के मापन हेतु, गैसीय विनिमय के मापन हेतु, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, एडवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एडवाटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न 6 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे आहार में सर्वाधिक पाई जाती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या अल्कोहल? बताइएगा, निम्न में से किस तत्व की मात्रा हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है? बताइएगा, 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। जिससे हम जितनी अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं वही हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होगा। सीधी सी बात है, सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं शरीर के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट ही इसका सही उत्तर हो सकता था। अगला प्रश्न है आपका, कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, या एक वर्ष में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या एक सप्ताह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा, या एक माह में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च ऊर्जा। बताइएगा, कुल ऊर्जा व्यय से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 8 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 24 घंटे में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा व्यय कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कार्बोहाइड्रेट क्या 9 किलो कैलोरी ग्राम देता है, या अल्कोहल 7 किलो कैलोरी ग्राम देता है, या वसा 4 किलो कैलोरी ग्राम देता है, या प्रोटीन 7 किलो कैलोरी ग्राम देता है? बताइएगा, प्रश्न 9 में कौन सा सही सुमेलित है? तो कार्बोहाइड्रेट वाला तो सही सुमेलित नहीं है, वसा वाला भी नहीं है, प्रोटीन वाला भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन, अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपर्युक्त सभी? बताइएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं वो आपको बताने हैं प्रश्न नंबर 10 में। तो उसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। और अगर आप इस पूरे क्लास की PDF पाना चाहते हैं, इसके अलावा अन्य टॉपिक्स की भी PDF पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले WhatsApp नंबर पर आपको PDF या प्रतिज्ञा लिखकर भेजना होगा और आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस तरह से आपको सभी PDF प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है? ऊर्जा का साप्ताहिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन, ऊर्जा का वह स्तर जो एक परिवार के लिए आवश्यक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है, क्या कहलाता है यह आपको बताना है। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कौन सा होगा? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ऊर्जा का दैनिक स्तर पर सेवन ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? खनिज तेल, ग्लूकोज, भोज्य पदार्थ या सूर्य का प्रकाश? बताइएगा,
ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 12वें का सही उत्तर जो है आपका वो डी है, सूर्य का प्रकाश। क्या डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या समूह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक है, या व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या आ और बा दोनों? बताइएगा। ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो, राशि यानी कि मात्रा हो सकती है, ठीक है। तो बताइएगा, ऊर्जा सेवन का अनुशंसित स्तर वह राशि है जो, 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, और आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए, शरीर के आकारिक संरचना के लिए, या उपयुक्त सभी? बताइएगा। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, काफी लोगों के लिए ये प्रश्न काफी आसान हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई कर ली हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या जिन्होंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, उन दोनों के लिए इन प्रश्नों में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। प्रश्न उनको नए लग सकते हैं, या उनकी तैयारी थोड़ी कमी होने के कारण संभव है। लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको निरंतरता बनाकर शुरू से अंत तक पूरी क्लास अटेंड करनी है, और निश्चित रूप से यहां से आप वो लेकर जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेरी क्लास में आपको पढ़ाई तो अच्छी मिलती है, लेकिन जो पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलता है, उससे आप तैयारी करने में जो आगे निकलेंगे, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आपकी पढ़ाई की बात करता हूं, दूसरों के कमेंट पढ़कर आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं। कि जो लाइव क्लास में आप अटेंड करते हैं, वहां पर टीचर आधे टाइम कमेंट पढ़ते रहते हैं, और आपके समय की बर्बादी होती है, और आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। उससे बचिए, और एक एक चीज को बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए, समझिए। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रश्न 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बिल्कुल होती है, शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए बिल्कुल होती है, शरीर के आकारिक संरचना के लिए बिल्कुल सही होती है। तो डी ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न आता है आपके लिए 15वां, मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ? बताइएगा। मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। बताइएगा। मानव शरीर, अब देखिए प्रश्न की भाषा बदल गई है। प्रश्न ये आप सैकड़ों बार कर चुके होंगे, लेकिन प्रश्न की भाषा बदल गई है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किस तत्व से प्राप्त होती है, तो आप क्या उत्तर होता? तो 15वां प्रश्न बहुत ही आसान है, सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। आ ऑप्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट से मानव को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत कौन सा है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अल्कोहल है? बताइएगा। शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे संघनित स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, वसा। सबसे संघनित स्रोत वसा होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारी शरीर वाले व्यक्तियों का आधारीय चयापचय दर हल्के शरीर की तुलना में अधिक होती है। हल्के शरीर वाले व्यक्तियों की प्रति इकाई शरीर भार आधारीय चयापचय दर से अधिक होती है। केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं? बताइएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17वें का? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भोजन में उपस्थित 3 प्रमुख पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अल्कोहल
यहां पर अल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जल, रेशा, विटामिन एवं खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? केवल दो सही है, केवल एक तीन सही है, केवल एक दो सही है, या केवल तीन सही है? बताइएगा। भोजन में उपस्थित तीन प्रमुख पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? बिल्कुल होती है भाई, एक तो सही है। अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। क्या ऐसा संभव है कि अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति ना हो? बताइएगा, ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। अल्कोहल से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अभी हम लोगों ने ऊपर किया। जल, रेशा, विटामिन एवं खनिज लवण ऊर्जा के स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर पूछा गया है कि आधार पर असत्य कथन छांटना है आपको। कौन सा असत्य कथन छांटना है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें केवल कौन सा सही नहीं है? तो इसमें केवल दो सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो दूसरा जो गलत है वही वाला छांटना था आपको। प्रश्न में यह भी देखना होगा कि परीक्षा में पूछा क्या गया है, अन्यथा आप जल्दबाजी में गलतियां कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हृदय गति, श्वसन, गुर्दे के कार्यों आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? बताइएगा, हृदय गति, श्वसन, गुर्दे के कार्यों आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? आधारीय चयापचय दर, एटीपी, संचित ऊर्जा, या एडीपी? बताइएगा, प्रश्न 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो प्रश्न 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए, आधारीय चयापचय दर। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहां संचित होती है? प्लीहा में, अग्नाशय में, वसा ऊतक में, या यकृत में? शरीर में वसा की अतिरिक्त मात्रा कहां संचित होती है? बताइएगा, प्लीहा, अग्नाशय, वसा, या ऊतक? 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वसा ऊतक। और आज के लिए आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि यकृत में कौन सी विटामिन एकत्रित होती है या संचित होती है? यकृत में कौन सी विटामिन संचित होती है? पूरी सेंटेंस लिखिएगा कमेंट में कि यकृत में यह विटामिन संचित होती है। क्लियर है आपको? यही आज का आपका प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, एक औसत भारतीय व्यक्ति की बेसल उपापचय दर कितनी होती है? 1750 से 1900 किलो कैलोरी, या 1500 से 1600 किलो कैलोरी, या 1700 से 2000 किलो कैलोरी, या 1800 से 2100 किलो कैलोरी? बताइएगा, एक औसत भारतीय व्यक्ति की बेसल उपापचय दर कितनी होती है? तो औसत पूछा गया है, क्या औसत, यह ध्यान रखिएगा। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 1750 से 1900 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, पोषक तत्वों से विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर निम्नलिखित में से किन क्रियाओं के लिए करती है? मांसपेशियों की क्रियाओं एवं गति के लिए, आधारीय चयापचय क्रियाओं के लिए, या शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए, या उपरोक्त सभी? प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन के चयापचय के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है, इसके लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अंततः ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, एटीपी के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, या एडीपी के रूप में? बताइएगा, भोजन के चयापचय के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है, इसके लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और अंततः ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एटीपी के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाता है? अनुशंसित व्यय दर, आधारीय चयापचय दर, संतुलित ऊर्जा व्यय दर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाता है। प्रश्न संख्या 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, आधारीय चयापचय दर। क्लियर है आपको? आधारीय चयापचय दर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में आधारीय चयापचय दर कितनी होती है? 20 लीटर प्रति घंटा, 17 लीटर प्रति घंटा, 15 लीटर प्रति घंटा, 18 लीटर प्रति घंटा। बताइएगा ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में आधारीय चयापचय दर कितनी होती है? 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो इसका सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15 लीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है आपका, अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन एवं विश्राम करते समय किस ऊर्जा का व्यय होता है? रासायनिक ऊर्जा का, जैव ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का या विश्राम ऊर्जा का? बताइएगा अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन एवं विश्राम करते समय किस ऊर्जा का व्यय होता है? प्रश्न संख्या 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका द विश्राम ऊर्जा का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर में पोषक तत्व पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। या बी ऑप्शन, मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल बी, केवल ए या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बताइएगा 26 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में पोषक तत्व पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जल में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो दो ऑप्शन आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आपका, यदि 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.8 ग्राम प्रोटीन और 0.5 ग्राम वसा उपस्थित है तो एट वाटर वराइड फैक्टर के प्रयोग से 100 ग्राम चावल में उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी है? एबीसीडी में आपका ऑप्शन कौन सा है यह आपको बताना है। देखिए एट वाटर ब्राइड फैक्टर के अनुसार 100 ग्राम चावल में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा की गणना, कार्बोहाइड्रेट में आप 78.2 गुणे 4 का गुणा कर देंगे, 4 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी मानी जाती है तो 6.8 में 4 का गुणा कर देंगे। और वसा में आपका 9 किलो कैलोरी माना जाता है, 1 ग्राम वसा के, तो यहां पर 9 का गुणा कर देंगे तो 344.5 किलो कैलोरी उत्तर आ जाएगा इसका। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 344.5 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मांसपेशियों की गतिशीलता, यांत्रिक ऊर्जा, खाद्य पदार्थों में संचित ऊर्जा या जैव ऊर्जा, शरीर का ताप नियंत्रण, शारीरिक ऊष्मा या तंत्रिकाओं में संवेदना प्रेषण या विद्युत ऊर्जा। बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है 29 का? तो 29 का जो सही सम्मिलित नहीं है वो बी ऑप्शन है, खाद्य पदार्थों में संचित ऊर्जा, जैव ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका, 30 बॉम्ब कैलोरीमीटर में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन पोषक तत्वों में ऊर्जा मान इस प्रकार है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.30 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा 9.45 किलो कैलोरी या 1 ग्राम प्रोटीन 4.35 किलो कैलोरी। तो उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। बताइएगा प्रश्न संख्या 30 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.35 किलो कैलोरी ऊर्जा नहीं होती है, 4.2 होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, किसी सामान्य व्यक्ति के कुल ऊर्जा व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग विश्राम ऊर्जा के रूप में व्यय होता है? 68%, 66% या 40% या 56%? बताइएगा 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइएगा 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो बी ऑप्शन आपका सही है, 66%। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन उपस्थित तत्वों के अवशोषण की मात्रा कार्बोहाइड्रेट 97%, वसा 98% या प्रोटीन 92%? तो उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा सही विकल्प है? केवल ए और सी सही विकल्प है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा या सौर ऊर्जा? बताइएगा 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो 33 का जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन के पोषक तत्वों से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा निम्न में से किसके द्वारा मापी जा सकती है? एडवाटर ब्राइट फैक्टर या बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर या उपरोक्त सभी? बताइएगा भोजन के पोषक तत्वों से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा निम्न में से किसके द्वारा मापी जा सकती है? 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। चयापचय क्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से कुछ मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चयापचय क्रिया में प्रोटीन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाती है, इसलिए चयापचय क्रिया में प्रोटीन से कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए, ए, बी या बी, सी या केवल ए या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पैंतीस का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा बताने वाला मापक है? बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर या एटवाटर ब्राइट फैक्टर या बॉम्ब कैलोरीमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, उपचय के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड या सरल पदार्थों से जटिल यौगिकों का निर्माण या ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि या प्रकाश संश्लेषण? बताइएगा 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो उसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? आधारीय चयापचय दर, उपचय या अपचय या उपरोक्त सभी? बताइएगा शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, आधारीय चयापचय दर। अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोग्राम पिंड को 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को कहते हैं? जूल, कैलोरी, किलो जूल या किलो कैलोरी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वैसे ये आपकी सिलेबस में नहीं है, फिर भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ प्रश्न था तो रख दिया गया है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। 39 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न है आपका, अपचय कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? यह प्रक्रिया पूरे शरीर में हर समय होती रहती है। सरल पदार्थों से जटिल यौगिकों का निर्माण, यह जटिल यौगिक को सरल रूप से तोड़ती है या ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है 40 में? तो 40 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सरल पदार्थों से जटिल यौगिकों का निर्माण अपचय के अंदर नहीं आता है।
अगला प्रश्न है आपका, भोजन में मुख्यतः 3 घटक होते हैं जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल व प्रोटीन, खनिज लवण बसा और प्रोटीन, या खनिज लवण विटामिन व प्रोटीन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भोजन में मुख्यतः 3 घटक होते हैं जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट बसा और प्रोटीन। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। आधारीय चयापचय दर, मांसपेशी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ऊर्जा मांग, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो उसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, यदि 100 ग्राम चावल में 66.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7.9 ग्राम प्रोटीन एवं 1.5 ग्राम वसा उपस्थित है तो एटवाटर ब्राइट फैक्टर के प्रयोग से 100 ग्राम चावल में उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, 66.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे, प्लस जोड़ देंगे, प्रोटीन 7.9 ग्राम है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, वसा 1.5 ग्राम है तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, और तीनों को जोड़ देंगे 310.3, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक और सवाल है आपका, यदि 150 ग्राम चावल में 96.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो है, 9.1 ग्राम प्रोटीन है एवं 3.5 ग्राम वसा उपस्थित है तो एटवाटर ब्राइट फैक्टर के प्रयोग से 150 ग्राम चावल में उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। चलिए जल्दी से करिए, कॉपी पेन से हल करिए, गुणा भाग करिए, गुणा और जोड़ करिए, भाग तो नहीं करना है इसमें। जल्दी से बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा अन्य सभी टॉपिक्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एटवाटर ब्राइट फैक्टर के अनुसार 150 ग्राम चावल में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा की गणना, कार्बोहाइड्रेट 96.3 गुणे 4, प्रोटीन 9.1 गुणे 4, वसा 3.5 गुणे 9, या 453.1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं। प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, या आ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है 49 का। तो 49 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री मीटर। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका 50वां है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा औसतन 24 घंटे की अवधि में खर्च की गई कुल ऊर्जा क्या कहलाती है। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा औसतन 24 घंटे की अवधि में खर्च की गई ऊर्जा क्या कहलाती है। अभी कुछ देर पहले आपको यह प्रश्न अच्छे से समझाया गया था। तो ऊर्जा व्यय कहलाएगी, या कुल ऊर्जा व्यय कहलाएगी, या औसतन ऊर्जा व्यय कहलाएगी, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कुल ऊर्जा व्यय। अगला प्रश्न है आपका 51, जब ऊर्जा संतुलन लंबे समय तक बना रहता है उसे क्या कहते हैं। व्यक्ति की संतुलित अवस्था, या व्यक्ति की स्थिर अवस्था, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जब भी संतुलन ऊर्जा का बना हो तो वहां पर स्थिर अवस्था आएगा, व्यक्ति की स्थिर अवस्था। यहां पर एक मात्रा ज्यादा चढ़ गई है, इसको आप हटा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा संतुलन तब प्राप्त होता है जब आहार ऊर्जा का सेवन कुल ऊर्जा व्यय के बराबर हो, आहार ऊर्जा का सेवन कुल ऊर्जा व्यय से अधिक हो, आहार ऊर्जा का सेवन कुल ऊर्जा व्यय से कम हो, या उपयुक्त सभी। बताइएगा ऊर्जा संतुलन तब प्राप्त होता है जब। 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो उसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, आहार ऊर्जा का सेवन कुल ऊर्जा व्यय के बराबर हो। अगला प्रश्न है आपका, एटवाटर प्रणाली का प्रयोग किसने किया था। एडवर्ड जेनर, डब्ल्यू एटवाटर,
एटानी लेवोइजर या लॉपलेस? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है 53 का। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, WO एटवाटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 55 BMR फार्मूला आधारीय चयापचय दर क्या है इसमें बताइए। 1 किलो कैलोरी गुणे बॉडी वेट इन केजी इंटू 12 आवर्स, या 1 किलो कैलोरी गुणे बॉडी वेट यानी कि व्यक्ति का भार किलोग्राम में गुणे 24 घंटा, या 1 किलो कैलोरी गुणे व्यक्ति का भार मिलीग्राम में, या 12 घंटे का गुणा। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका 55 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी गुणे व्यक्ति का भार किलोग्राम में गुणे 24 घंटा। क्लियर आपको? ये BMR फार्मूला होता है आधारीय चयापचय दर के लिए। तो ये रहा आपका ऊर्जा बेसल उपापचय का पूरा टॉपिक, जिसमें आपने 50 से अधिक प्रश्न किए और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। आपने ईमानदारी से अगर किया है, आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यकृत में कौन सी विटामिन संग्रहित होती है और आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप इस टॉपिक से जुड़े हुए इस टॉपिक से की PDF पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले WhatsApp नंबर पर आप PDF या प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट लिखकर भेज देंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप तैयारी करते रहिए, मैं आपके लिए लगातार टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनको PDF मिल रही हैं उनको अच्छे से PDF मिल चुकी हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा, आपको छोड़कर भागूंगा नहीं, चाहे आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो या ना हो चुका हो। आपका एग्जाम जब तक है तब तक मैं आपके साथ बना हुआ हूं और आपकी पूरी तैयारी में सहयोग करता रहूंगा। लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको भरोसा दिखाना होगा अपने ऊपर भी, मेरे ऊपर भी और अपनी मेहनत के ऊपर भी, तभी आपको परिणाम आपके पक्ष में मिलेंगे। ये सरकारी नौकरी का झामा है, इतनी आसानी से आपको जीत नहीं मिलेगी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जूझना तो पड़ेगा ही। दुनिया जूझती है सरकार के लिए, दुनिया जूझती है सरकार में बैठने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।